Hello बच्चों, question states that 3-point charge Q node are placed at three corner of a square of side A. Find out the electric field intensity at the fourth corner. तो यहाँ पर हमारे पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है किसी स्क्वायर के फोर्थ कॉर्नर पर। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। सपोज ये हमारे पास एक स्क्वायर है, तो अब इस स्क्वायर में हमें कहा गया है कि तीन पार्टिकल रखे हैं ए बी सी डी। सपोज जो स्क्वायर की साइड है वो ए बी सी डी को डिनोट करती है। फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ये है, सेकंड चार्ज पार्टिकल ये है, थर्ड चार्ज पार्टिकल ये है, ये सपोज करता हूँ फोर्थ चार्ज पार्टिकल है। अब यहाँ पर इसकी वजह से सपोज करता हूँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट हमारे पास डी है। मुझे डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सपोज ये होगी हमारे पास ई ए। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। और यहाँ पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सपोज इस पॉइंट की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी हमारे पास ई सी। नाउ ये हो जाएगी हमारे पास ई सी। अब दोनों के बीच में यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या है, ई ए और ई सी के बीच में 90 डिग्री का है। तो इन दोनों का भी एक मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट होगा उसको हम लिखेंगे ई ए सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई ए सी। ये हमारे पास डायग्राम में की कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो की कंसेप्ट में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉइंट्स की वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ई ए ई बी, और ये आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा, जहाँ पर थीटा हमारे पास एंगल है ए और बी की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, जिसमें इस केस में 90 डिग्री है। और ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है सारे का स्क्वायर रूट है। और हमें ये भी पता है अगर ई ए का मैग्नीट्यूड और ई सी का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो उसको हमने सपोज किया वो ई बोल दिया। तो यहाँ पे जो ई होगा हमारे पास नेट, दिस वैल्यू विल बी 2e कोस थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब क्योंकि ई सी और ई का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है सपोज स्क्वायर की साइड ए है, ये भी ए होगी, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। पाइथागोरस के अनुसार ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, दिस वैल्यू रूट 2 है। अब इसकी वजह से भी यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली बात है कि ई ए और ई सी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिपेंड ही चार्ज और हमारे पास डिस्टेंस पर करती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी के तो कांस्टेंट के चार्ज क्यू नॉट डिवाइड बाई ए स्क्वायर होगा इस केस में। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सी हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम ऑफ ई कोस, सपोज हमने इसको बोल दिया ई बोल दिया, सो कोस थीटा। सो 2 इंटू ये आएगा के क्यू नोट डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और कोस थीटा मतलब कोस 45 हो जाएगा, सॉरी कोस थीटा बाई 2, क्योंकि 90/2 45 होगा। यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया थीटा बाई 2, सो 90/2 45। तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास √2 के क्यू नोड डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सी, ये पॉइंट आ गया। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है जो किसके इक्वल है, देख सकते हैं वैल्यू जो है वो √2, और ये किसके इक्वल है, सारा सारा सेम आ गया ई, वो ई के इक्वल है, सेम ई के इक्वल आ गया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किस पॉइंट की वजह से, ए और सी की वजह से हमने निकाल लिया, ए की वजह से और सी। अब बी की वजह से देखते हैं, पी की वजह से डिस्टेंस का फ़र्क पड़ेगा। डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा √2, सो आएगा हमारे पास √2, सॉरी यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा हमारे पास उसकी बात करेंगे, क्या होगा के कांस्टेंट है और क्यू नोट डिवाइड बाई √2 ए स्क्वायर मतलब 2 ए स्क्वायर। ये वैल्यू किसके इक्वल है, सारे के सारे देखा जाए तो ये वैल्यू है ई के इक्वल, तो ये वैल्यू आएगी ई बाई 2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ई बाई 2। अब ई नेट की बात करेंगे, ई नेट मतलब जो फोर्थ कॉर्नर पर है, ई नेट इक्वल्स टू √2 टाइम ऑफ ई प्लस ई बाई 2, सो 2 √2 प्लस 1, 2 √2 प्लस 1, और बाहर आएगा हमारे पास ई, और साथ में डिवाइड में रहेगा हमारे पास 2। अब ये वैल्यू हमारे पास आई है, यहाँ पर ई की वैल्यू पुट करेंगे,
तो बनेगा 2√2 + 1 डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू आएगी के क्यू नोड डिवाइड बाई ए स्क्वेयर। अब के की वैल्यू को पुट करेंगे 2√2 1/4πε0 क्यू नोड बाई ए स्क्वेयर, साथ में रहेगा 2। सो इट इज़ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड एट फोर्थ कॉर्नर, मतलब डी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो इट इज़ आवर आंसर। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।